तो हेलो एवरीवन, आप भी आ गए हैं हिंदी का पोस्टमार्टम करने। चलिए ठीक है, हम लोग भी इसका मार्क्स वाइज क्या करते हैं, देखते हैं कि क्या आपके पेपर में कितने मार्क्स का आता है। ठीक है, क्योंकि मार्क्स वाइज हिंदी को पढ़ना बहुत सरल हो जाता है। और अगर आप पीसीएम स्ट्रीम के स्टूडेंट है ना, तो आपको पूरे साल हिंदी पढ़नी नहीं है, पहली बात। ठीक, दूसरी बात ये कि आपको हिंदी अगर पढ़नी भी है तो कब पढ़नी है, पेपर के 10 दिन 20 दिन पहले। बस पूरा साल हिंदी मत पढ़िएगा। और कैसे पढ़ेंगे ये हम आपको बता देंगे। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग पेपर पैटर्न देख लेते हैं कि हिंदी आता किस प्रकार से है। ठीक है, तो गद्य साहित्य का इतिहास जो होता है वो हमारे पेपर में, पहली बात तो पेपर जो होता है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है, खंड का और खा में। ठीक है, तो गद्य साहित्य का इतिहास जो आता है वो हमारा आता है खंड का में। तो गद्य साहित्य का इतिहास जो है वो आता है 5 नंबर का। पद्य साहित्य का इतिहास आता है 5 नंबर का। ठीक है, फिर गद्यांश पर आधारित प्रश्न जो है वो आते हैं 10 नंबर के, और पद्यांश पर आधारित प्रश्न आते हैं 10 नंबर के। ठीक है, इतना हो गया। फिर इसके बाद लेखक का साहित्यिक परिचय, लेखक का साहित्यिक परिचय आता है। हाई स्कूल में क्या आता है, जीवन परिचय आता है। ठीक है, और साहित्यिक परिचय वो भी कितने मार्क्स का आता है, 5 नंबर का आता है। फिर यहाँ पर दिया हुआ है कवि का साहित्यिक परिचय। कवि का साहित्यिक परिचय मतलब पद्य के, जो पद्य खंड के आपके जो कवि हैं उनका साहित्यिक परिचय आता है 5 अंक का। ठीक है, फिर है छठा, कहानी का सारांश एवं उद्देश्य। जैसे हाई स्कूल में एक कहानी, हाई स्कूल में कहानी शायद नहीं थी जहां तक मुझे याद है, क्योंकि 6th में क्या दिया हुआ है, कहानी का सारांश एवं उद्देश्य। ठीक है, तो ये आपका आता है 5 अंक का। आपके में 4 कहानी है, बहादुर, लाठी और पंचलाइट और ध्रुव यात्रा। ठीक है, 4 कहानी है और वो चारों कहानी हम आपको पढ़ाएंगे, इसी चैनल पर पढ़ाएंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा जिससे कि सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, 7वां पॉइंट क्या है हमारा, खंड काव्य की कथा वस्तु एवं प्रमुख पात्रों का चरित्र चित्रण। तो ये हमारा जो है 5 नंबर का आता है, और इसमें दोनों में से कोई एक करना पड़ता है, या तो खंड काव्य की कथा वस्तु कर लीजिए या तो प्रमुख पात्रों का चरित्र चित्रण कर लीजिए। अब आते हैं खंड खा में। खंड खा हमारा क्या है, 8वां। जिस तरीके का यहाँ पर लिखा हुआ है ऐसा ही बिल्कुल पेपर पैटर्न आपको मिलता है वहां पर बोर्ड एग्जाम में। मतलब जिस प्रकार से मैंने ये क्वेश्चंस का वो दिया हुआ है सीरियल वाइज, इसी प्रकार से आपको बोर्ड एग्जाम में भी क्या मिलता है, सीरियल वाइज क्वेश्चन पेपर मिलता है। तो हम वही आपको बता रहे हैं। ठीक है, 8वें नंबर पे क्या आता है हमारा, 8वां नंबर जो होता है उसके अंदर 2 क्वेश्चन दिए होते हैं। उन दोनों क्वेश्चन में क्या आता है, संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित अनुवाद, जो कि क्या कितने नंबर का आता है, 7 नंबर का आता है। 7 नंबर का आता है। और संस्कृत पद्यांश का संदर्भ सहित अनुवाद, इसमें भी क्या आता है, 7 नंबर का आता है। ठीक है, उसके बाद आता है मुहावरे और लोकोक्तियां, वो कितने नंबर की है, 2 अंक की आती है। फिर आता है आपतित गद्यांश। आपतित गद्यांश पहले आती थी संधि विच्छेद करने के लिए या संधि बताने के लिए आता था, अब आता है आपतित गद्यांश, उसको हटा दिया गया है। ठीक है, अब ये 5 अंक का आता है। फिर आता है 11वें नंबर क्वेश्चन हमारा आता है। 11वें नंबर के अंदर हमारे 4 क्वेश्चंस में डिवाइडेड हो जाता है। पहला होता है शब्दों में सूक्ष्म अंतर, जो कि आता है हमारा 2 मार्क्स का। फिर दूसरा आता है हमारा अनिकार्थी शब्द, जो कि आता है 2 मार्क्स का। ठीक है, उसके बाद तीसरा क्वेश्चन आता है हमारा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जो कि 2 नंबर का आता है। फिर आता है वाक्यों में त्रुटि मार्जिन, ये भी कितने नंबर का आता है, 2 नंबर का। फिर 12वां क्वेश्चन है हमारे पास, जो कि क्या होते हैं, काव्य सौंदर्य के तत्व होते हैं, वो आते हैं। पहला आता है रस, जो कि 2 नंबर का आता है। दूसरा आता है अलंकार, 2 नंबर का। और छंद आता है, ये भी 2 नंबर का। फिर आपको एक बात और बताता हूँ, इसमें जो पत्र है वो आता है आपका 6 नंबर का। और पत्र हमारे पास केवल कितने आते हैं, 3 आते हैं। एक नियुक्ति पर आता है, एक ऋण प्राप्ति हेतु आता है, और एक आवेदन पत्र आता है। ठीक है, सॉरी, प्रार्थना पत्र आता है। ठीक है, ये तीनों पत्र मैंने यहाँ लिख दिए हैं, जो कि 6 मार्क्स का आता है। ठीक है, फिर लास्ट में आपको पता है क्या आता है, हिंदी में सबसे महत्वपूर्ण निबंध आता है, जो कि कितने नंबर का होता है, 9 नंबर का होता है। ठीक है, मैंने एक बात आपको स्टार्टिंग में बताई कि यदि आप पीसीएम स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं तो आपको पूरे साल हिंदी नहीं पढ़नी है, केवल 10 से 20 दिन हिंदी पढ़नी है। 10 से 20 दिन हिंदी में भी पढ़ के यदि आप कुछ भी नहीं पढ़ेंगे तब भी 1 घंटे पहले आके, पेपर के 1 घंटे पहले आके मेरी क्लास देख लेना। उसमें तुम्हें 100 में से 60 नंबर हम तुम्हारे फिक्स करा देंगे कि तुम्हारे 60 नंबर फिक्स हैं। ठीक है, अगर तुमने इस वीडियो को टच किया है तो वाकई तुम ये चाह रहे होगे कि पूरे साल हिंदी ना पढ़नी पड़े। तो अंत में भी तुम अगर हिंदी नहीं पढ़ रहे हो, केवल 1 घंटे आके हमारी वीडियो देख के चले जाना, तुम्हारे 60 नंबर पक्के हो जाएंगे, यदि कुछ नहीं पढ़ के जा रहे हो तो। और यदि स्टार्टिंग से हमारी सारी वीडियोस देखते रहोगे तो तुम 100 में 100 मार के आओगे पेपर में। ठीक है, 100 में 100 तय।
और यदि 1 घंटे पढ़ने, जो बच्चा ये सोच रहा है कि 1 घंटे पहले आके देख लेंगे 100 में 60 आ जाएगा, 100 में 60 आएगा, आ जाए तो इसी वीडियो के कमेंट में लिख करके जाना, ठीक है, कि पूरे साल हिंदी पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब कैसे पढ़नी है ये हम आपको दूसरे वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।